नमस्कार दोस्तों। जब हम सब पुराणों के ऊपर पड़ी हुई धूल को झाड़ते हैं तब हमें मालूम होता है कि हमारी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। उसी में से आज हम प्रसंग का वर्णन करने वाले हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की, कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। लगभग सभी लोग तो नहीं, 75% तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर भी मैं श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वर्णन करता हूँ कि सृष्टि के निर्माण के पूर्व ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौधे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अछड़ू रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंद लिए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में उन्मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्तियों को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूपभूता चिच्छिक्त शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्तियों ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की सृष्टि अपने में निहित लिंग शरीरादि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षोभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय काल में विष्णु भगवान ही अंतर्यामी स्वरूप में प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाली साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका पे बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना था उस लोक तत्व कमल का कुछ भी रहस्य जान न पड़ा। ब्रह्मा जी सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहीं से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों से होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। प्रिय साथियों, उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को छीन करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प कर किया और समाधि में स्थित हो गए।
इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी की कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मड़ियाँ जली हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर अंधकार दूर हो गया। वे अपनी श्याम शरीर की आभा से मरकतमणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे थे। उनकी कमर का पीठ पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मिलन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ग मुकुट स्वर्गमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिणाम से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोक का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों को शोभा को सुशोभित होने वाला वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों को शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपापूर्वक अपने भक्तवांछल कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबाफल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों को सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्स, उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्गमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लपेटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों से लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे मान पड़ रहे मानो कोई जल में घिरे हुए पर्वतराज हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्र मुकुट है, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्गमंडित शिखर हैं तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोटोक विचरण करने वाले सूर्य, सुदर्शन चक्रादि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते। धाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। उनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते, तब जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि से चित्त लगाकर उन पर पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रिय साथियों, इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि में बहुत घबराए हुए हैं
तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है, तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। प्रिय साथियों, भगवान विष्णु ने कहा कि वेद गर्भ तुम विषयादि के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर अभियुक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक में और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने ज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने भूत इंद्रिय गुण अंतःकरण रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कार के द्वार अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पापमय रजोगुण तुमको बाध नहीं पाता। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके ब्रह्मा जी अपने सृष्टि रचना के कार्यों में लग गए। प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमल भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप में अदृश्य हो गए। प्रिय साथियों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। राधे राधे।